Hello, my friends. This is Kiran, and welcome back to my channel's Ideas for Learners. Okay, so in this video, I am resuming the half part, that is, rest of the half part left in the last video. Okay, so in the last video, what we have done, हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, कैसे ये सब जनरेट होते हैं, ठीक है, किन किन चीज़ों से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, ठीक है, विंड मिल्स, गैस, नेचुरल गैस, कोल, सोलर पैनल्स, ठीक है, और वाटर, बाय द फॉलिंग ऑफ वाटर, इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हुए पढ़े थे। पोर्टेबल सोर्सेस क्या होते हैं वो पढ़ा था हम लोगों ने। टॉर्च लाइट के कंपोनेंट्स को देखा था, ठीक है, इनमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें खोल कर भी देखा था, और उनके सर्किट्स के साथ छेड़छाड़ करके भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में हम लोग जाने थे, कंपोनेंट्स उनके क्या क्या है। इलेक्ट्रिकल सेल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिकल सेल क्या होता है, बैटरी क्या होती है। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिक लैम्प, जो है आपका इनकैंडेसेंट लैम्प्स हैं, उनके बारे में हम लोगों ने देखा। फिर एलईडीज़ के बारे में देखा है ना। फिर हम लोगों ने एक लैम्प बनाया, ठीक है, जिसको ग्लो करवाया बैटरी से कनेक्ट करके, ठीक है। और हम लोगों ने ये सारे एक्टिविटीज़ किए थे लास्ट क्लास में, है ना। अब आपको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल सर्किट तक आपका कंप्लीट हो चुका था, है ना। अब आपको एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, आपको एक्टिविटी 3.7 से स्टार्ट करना है ना। तो उसमें हम लोगों ने इनकैंडेसेंट लैम्प का यूज़ किया था, ठीक है। अब आपको किसका यूज़ करना है, एलईडी का। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करके जल्दी से बताएं, है ना। एलईडी का फुल फॉर्म बताएं जल्दी से, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था अच्छे से। एलईडी का फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट करेंगे बच्चे, ठीक है। इनकैंडेसेंट लैम्प को हम लोगों ने सेल के थ्रू, बैटरी के थ्रू इसे जलाकर देखा था, है ना। अब हमें क्या करना है, इस एलईडी को जलाना है, ठीक है, एलईडी को ग्लो करवाना है। तो उसमें हम लोग कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले एलईडी की बात करें तो आप लोगों को बताया था मैंने कि इसमें जो दो टर्मिनल लगे हुए थे, इसमें एक बड़ा था एक छोटा था। तो जो बड़ा था वो पॉजिटिव टर्मिनल था, जो छोटा था वो नेगेटिव टर्मिनल था, ठीक है। और फिर एक और चीज़ आपकी बात को याद रखने वाली बात है क्या, कि जो करंट फ्लो होता है ना, एक सर्किट में करंट फ्लो जो हो रहा है वो किधर से हो रहा है, उसका डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल्स। ओके, ये चीज़ आप याद रखेंगे। करंट आपका फ्लो किधर से होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ठीक है, इस तरह से करंट फ्लो होता है। तो अब हम लोग एलईडी को ग्लो करवाएंगे। इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोगों को सेल्स लेने होंगे, 2 सेल्स लेंगे, ठीक है, 2 सेल्स लेंगे, एक एलईडी लेंगे किसी भी कलर का, एक सेल होल्डर सेल को प्लेस करने के लिए, ठीक है, जिसमें 2 सेल फिट आ जाए वैसा होल्डर आपको लेना है। और 2 लेंथ का, मतलब छोटा छोटा लेंथ का वायर लेना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर। अब उसमें क्या करना है, वायर में 1 सेंटीमीटर उसका जो प्लास्टिक कवरिंग है, आउटर कवरिंग, उसको निकाल देना है, ठीक है। उसमें सिर्फ मेटल का जो वायर है वो खुला होना चाहिए, एक्सपोज होना चाहिए, ठीक है। नाउ उसमें क्या करना है, कनेक्ट द 2 वायर्स टू द सेल होल्डर एज सोन इन फिगर 3.10। 3.10 फिगर ये है आपका, ठीक है। इस तरह का सेल होल्डर लिया गया है। इससे पहले जो सेल होल्डर लिया गया था आपका इस तरह का था, ये वाला था सिंगल। यहाँ पे हम लोग सिंगल सेल यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे डबल यूज़ हो रहा है। जैसे कि हमारा, आप लोग रिमोट वगैरह में देखे होंगे कि इस तरह 2 सेल्स लगे होते हैं ना, इसी में इस तरह हम लोग 2 बैटरी डालते हैं रिमोट्स वगैरह में। तो उसी तरह से इस तरह का सेल होल्डर लिया गया है ना। अब इसमें क्या करना है, इंसर्ट 2 सेल्स इन द होल्डर, दोनों होल्डर, इस होल्डर में दोनों सेल्स को इंसर्ट करना है। फिर क्या करना है, टेकिंग केयर दैट ईच सेल
इट्स नेगेटिव टर्मिनल इट्स टुवर्ड्स द स्प्रिंग साइड। जैसा उसमें हम लोगों ने किया था उसी तरह से इसमें भी करना है। स्प्रिंग साइड में क्या होता है, हमेशा नेगेटिव टर्मिनल जुड़ता है, ठीक है। और जिधर आपका मेटेलिक प्रोट्रूड होता है, मतलब निकला हुआ रहता है बैटरी, उधर क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो उधर आपको जिधर स्प्रिंग साइड होगा उधर नेगेटिव टर्मिनल को डालेंगे, है ना। ओके, और डालने के बाद हमारा कुछ इस टाइप से दिखेगा, ठीक है। तो स्प्रिंग साइड मान इधर होगा, है ना, एक साइड इधर होगा और एक इधर साइड होगा, ठीक है, स्प्रिंग साइड। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर साइड नेगेटिव टर्मिनल है, क्योंकि ये स्प्रिंग साइड है, ठीक है। और यहाँ पे आपका नेगेटिव टर्मिनल है, मतलब यहाँ पे आपका स्प्रिंग है, ठीक है। नाउ हाउ विल यू डिसाइड विच इज़ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। देखिए, आपको पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बारे में पहले से ही जानकारी है, ठीक है। जिधर मेटल कैप लगा हुआ होगा उधर पॉजिटिव होगा, जिधर आपका मेटल फ्लैट डिस्क होगा उधर नेगेटिव होगा, है ना। इस तरह से आपको पता है, तो इस तरह से आप लोग प्लेस कर देंगे। द टर्मिनल ऑफ द होल्डर विच इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल इज़ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज़ पॉजिटिव। जिधर आपका पॉजिटिव टर्मिनल जो है, ये देखिए अच्छे से देखिए, द टर्मिनल ऑफ द होल्डर, मतलब इस होल्डर का टर्मिनल जो है विच इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। इस सेल पॉजिटिव टर्मिनल से ये जुड़ा हुआ है ना, ये जो जुड़ा हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। ये टर्मिनल जो होल्डर है आपका, ये सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। और दूसरा क्या है, वन इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। जो नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा है ये सेल होल्डर का नेगेटिव टर्मिनल होगा। जो पॉजिटिव टर्मिनल, जिसका सेल का अगर पॉजिटिव टर्मिनल है तो वो सेल होल्डर का पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ठीक है। मतलब ये है कि अगर आपका बैटरी का पॉजिटिव साइड इधर है, ठीक है, जो सेल है आपका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, तो ये सेल होल्डर का भी पॉजिटिव टर्मिनल इधर होगा, ठीक है। और ये सेल होल्डर का नेगेटिव टर्मिनल इधर है, ठीक है। नाउ कनेक्ट द फ्री, ये आपको बता दिया मैंने, हाँ। नाउ कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ द बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल वायर टू द लॉन्गर वायर ऑफ एलईडी। ये जो आपका फ्री एंड है, ये दोनों वायर इसमें कनेक्ट किया गया है, ठीक है। ये और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। ये वाला आपका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव है। आपको इधर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपको लेना देना है, ये वाला आपका दोनों वायर कनेक्टेड है, इसलिए ये जो आपका जो फ्री एंड में वायर आपका कनेक्ट है, यहाँ पे आपको वायर इसको कनेक्ट करना है दोनों को, ठीक है, इस साइड। ये तो बीच में रुक ही जाता है, क्या पता नहीं कैसे, मैं बोलते रहती हूँ, इसका रिकॉर्डर ऑफ रहता है, ठीक है। अब आप देखिए, फिर से मैं यहाँ से बता रही हूँ, पता नहीं कहाँ से छूटा था। ये देखिए, ये जो है आपका, इसमें क्या करना था, आपको पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव को कनेक्ट करना था और इसमें क्या करना था, इंटरचेंज करके कनेक्ट करना था, ठीक है। इसमें पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करना है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, इस कंडीशन में हमारा जो लाइट है वो ग्लो कर रहा है। एलईडी जो है यहाँ पे ग्लो कर रहा है। यहाँ पे फेड है, ये कलर इसका नहीं दिख रहा है, ये थोड़ा सा ग्लो कर रहा है ना, मतलब ये जल रहा है ना। यहाँ पे क्यों जल रहा है लाइट और यहाँ पे क्यों नहीं जल रहा है, क्योंकि देखिए, आपको मैंने अभी बताया कि करंट जो है वो फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना। और यहाँ पे आपका पॉजिटिव से अगर यहाँ नेगेटिव यहीं रुक जा रहा है तो इधर इस बैटरी का कोई यूज़ नहीं हो रहा है। तो ये आपका जो एलईडी में कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव से पॉजिटिव गया और नेगेटिव आया, इसमें क्या हो रहा है, जो करंट है आपका वो पास हो रहा है एलईडी में एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव चला गया, ठीक है, तभी करंट फ्लो हो रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। उसमें क्या था, इनकैंडेसेंट लैम्प में एक ही बैटरी को हम लोग किधर कोई भी टर्मिनल में जोड़ रहे थे, तो वो इनकैंडेसेंट लैम्प जो है आपका ग्लो कर रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से ही जोड़ना पड़ेगा और नेगेटिव को
नेगेटिव से जोड़ना पड़ेगा। अगर हम लोग इसको उल्टा करके लगाएंगे तो एलईडी विल नॉट ग्लो। ओके, नाउ द करंट ये जो एलईडी का कॉन्सेप्ट है उसमें क्या होता है, करंट जो पास होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अगर एक ही डायरेक्शन में नहीं होगा तो वो ग्लो नहीं करेगा। द करंट पासेस थ्रू एलईडी ओनली व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल, जो लॉन्गर वायर था आपका एलईडी का, वो जब कनेक्टेड होगा पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तभी जो है करंट पास होगा। जब एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ये बहुत लंबा चौड़ा लाइन है ना, ये कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है ये लैंग्वेज। ठीक है, जब आपका एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल मतलब ये वाला, ठीक है, ये जुड़ा रहेगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है, तो करंट फ्लो होगा, करंट पास होगा। ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव वाले से जुड़ा रहेगा तब। ठीक है, और जब आपका इस तरह का कनेक्शन होगा उसमें नहीं होगा। यही चीज़ आपको बोला जा रहा है ना। अब देखिए क्या है, तो एलईडी को ग्लो करने के लिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉजिटिव टर्मिनल वायर का जो है वो पॉजिटिव से ही जुड़े और नेगेटिव वाला नेगेटिव से जुड़े, नहीं तो एलईडी हमारा ग्लो नहीं करेगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा एलईडी का। अच्छा, अब आइए इसको देखिए। इसमें एक क्वेश्चन है, आप लोगों के माइंड में भी आ रहा होगा ये क्वेश्चन, है ना, कि बहुत बार हम लोग देखते हैं, ठीक है, वी केम अक्रॉस इन विच अ डिवाइस इन विच द सेल्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। ठीक है, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, एक बैटरी लगाए, यहाँ पे आपका पॉजिटिव नेगेटिव था, फिर इस बैटरी को हम लगाएं, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव है। ठीक है, इस तरह से हम लोग कनेक्शन किए थे। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग बहुत बार देखते हैं कि इस तरह से दो बैटरी लगा रहता है। ठीक है, जैसे कि रिमोट वाला कंडीशन है, तो रिमोट में इस तरह का बैटरी लगा रहता है, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इस तरह अगर है तो फिर कैसा इसका कनेक्शन होता होगा। तो जो टर्मिनल्स है उसके कैसे कनेक्टेड, हमारा तो टर्मिनल्स कैसे कनेक्ट होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये इसके अंदर में अगर आप रिमोट को जैसे अगर खोल के देख रहे हो, देखना नहीं, जो टूटा फटा पुराना रिमोट होगा ना आपके घर में उसको देखना है ना, नया वाला मत देखना, नहीं तो अच्छा से फटका पड़ेगा मम्मी से भी पापा से भी। ये देखिए पॉजिटिव टर्मिनल जो अंदर में इसके जो प्लास्टिक ऊपर में होता है, प्लास्टिक टाइप का लगा रहता है, इसके ऊपर बैटरी हम लोग लगाते हैं। इसके अंदर जो होता है ना, इसके अंदर वायर्स लगे होते हैं, जो पॉजिटिव टर्मिनल्स होते हैं वो कनेक्ट करते हैं बैटरी के दूसरे वाले बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, या तो इस तरह का कंडीशन रहता है, उसमें रहता है ना, एक रिमोट में क्या होता है, एक बार इधर साइड में स्प्रिंग रहता है, एक बार इधर साइड में स्प्रिंग रहता है। ठीक है, तो इधर में हम लोग मेटल कैप वाला बैटरी लगा देते हैं, इधर में हम लोग मेटल कैप वाला बैटरी लगा देते हैं, और बहुत जगह आपको ये वाला कंडीशन मिलता है ना, और बहुत जगह इस तरह भी रहता है। ठीक है, तो इस तरह में तो ये पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ से वायर जुड़े होते हैं। ठीक है, और इस तरह का कंडीशन में ये अगर पॉजिटिव है ऊपर, तो अंदर से इसमें वायर इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो नेगेटिव से जुड़ जाता है, और एक इधर नेगेटिव का वायर निकला होता है, एक इधर पॉजिटिव का वायर निकला होता है, और इसमें ऊपर ही निकाल दिया है वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या था, दोनों टर्मिनल सेम थे। इधर पॉजिटिव अगर निकालेंगे तो पॉजिटिव का निकला, इधर भी अगर निकाल देते तो पॉजिटिव ही निकल जाता, इसलिए इसको इधर साइड से निकाला गया, और फिर इसको दोनों वायर को लेकर किसी चीज़ से कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो वो फिर वो वैसे ही काम करेगा, है ना। तो ये था आपका यहाँ तक का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं इलेक्ट्रिक स्विच में। किन्हीं को कुछ दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही आप लोगों को मैं बोलना भूल गई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। 7th के बच्चों के पास ये वीडियो नहीं जा रही है, आप लोग जल्दी शेयर करिए अपने दोस्तों को। ठीक है, और जितने भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हो उन्हें मैं बता रही हूँ कि आप सब्सक्राइब कर सकते हो, आपके लिए चैनल हेल्पफुल रहेगा, है ना। सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ऑल पे कर लेना,
ताकि आपको कभी भी कुछ वीडियोज़ आए तो जल्दी से वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, है ना, ताकि आप देख सको। चलिए लाइक शेयर कर दीजिएगा, लाइक जल्दी जल्दी कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक स्विच पे। इलेक्ट्रिक स्विच का क्या यूज़ है, क्या होता है ये। सबसे पहले हम लोग एक सिंपल सा स्विच खुद से बनाएंगे, है ना। हाउ डज अ स्विच टर्न ऑन और ऑफ द टॉर्च लाइट। स्विच जो है एक टॉर्च लाइट को ऑन ऑफ कैसे कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग जानेंगे इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके, ठीक है। इसको अगर हम लोग बनाएंगे, लेट अस कंस्ट्रक्ट अ स्विच, एक स्विच को बनाएंगे और हम लोग देखेंगे कि इससे सीखेंगे कि कैसे एक स्विच जो है वो ऑन ऑफ करता है किसी भी चीज़ को, या फिर एक टॉर्च लाइट हो, या फिर कोई बल्ब हो, या फिर कोई फ़ैन हो, ठीक है। वो चीज़ हम लोग अभी इसमें देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, ये देखिए। सबसे पहले इस तरह के जो पिन होते हैं ना, बोर्ड के पिन, जो हमारे स्कूल में बोर्ड लगा रहता है, ठीक है, उसमें पिन से हम लोग अपने पेपर्स को, अच्छे अच्छे पोस्टर्स को स्टिक करते हैं, है ना। तो वही वाला पिन आपको लेना है और एक सेफ्टी पिन लेना है। ये जो आपकी मम्मी के पास होता है वो सेफ्टी पिन लेना है। एक छोटा सा कार्डबोर्ड ले लेना है, ठीक है, और 2 वायर लेने हैं, ठीक है। ये सब चीज़ आपको इसमें लगेगी। अब आप क्या कर सकते हो, इसमें क्या करोगे कि इंसर्ट द ड्राइंग, अब इस तरह का ले लिए। अब एक काम का क्या करना है, इंसर्ट अ ड्राइंग पिन थ्रू द रिंग ऑफ द सेफ्टी पिन। देखिए आपका पिन जो है इस तरह का है, यहाँ पे गोल सा बना हुआ है, ठीक है। मान लो कि ये आपका पिन है, ठीक है। तो पिन के बीच में इसमें आपको, यहाँ पे आपको ड्राइंग पिन को डालना है, ठीक है। और उसी में ये वाला जो वायर है इसको इसमें रोल कर लेना, ठीक है। इस पिन में, ये जो पिन है आपका इस तरह से, तो इसमें जो है ना वायर को लपेट लेना और एक साइड को खुला छोड़ देना और इस पिन को इसके ऊपर डालना, ठीक है। तो इस तरह से ये दिखेगा, ये वाला इस तरह से दिखेगा। और इस तरह से इसको डालना कि ये वाला जो पिन है इधर इधर पूरा मूव कर सके, है ना। अब क्या करना है आपको, दूसरे पिन को भी ऐसे ही वायर से कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसमें वायर को लपेट लेना, फोल्ड कर देना राउंड राउंड, और उसके बाद क्या करना है, इस पिन को ऐसे जगह लगाना है कि जब हम इस पिन को यहाँ पर घुमाएं तो ये जो है वो टच करे इसको, इस मेटल को टच करे इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको पिन को एडजस्ट करके लगाना है, ठीक है। अब क्या करना है कि ये दोनों काम हो गया आपका। अब आपका स्विच जो है वो रेडी है। अब इसको कुछ कुछ चीज़ों से हम लोग जोड़ेंगे और हम लोग एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे कि हमारा स्विच जो है वो मतलब ठीक है कि नहीं है, काम कर रहा है, इट वर्क्स और नॉट, ठीक है। अब क्या करना है, हमें टेस्ट करना है अपने स्विच को, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक सेल को कनेक्ट करेंगे, जो हमारा लैंप था इनकैंडेसेंट लैंप उसको, या फिर एलईडी भी आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे इनकैंडेसेंट लैंप को दिखाया गया है, तो आपके पास अगर वो अवेलेबल हो तो उसको ले लेना। नेक्स्ट जो हमारा स्विच जो बना हुआ था उसको लेना है, ये पूरा स्विच है हमारा, ठीक है, इसको लेना है। और जो 3.8 का फिगर था उसको हम लोग को परफॉर्म कराना है। 3.8 में क्या था, यही वाला चीज़ था, ठीक है। इसमें स्विच जो है ना एक्स्ट्रा, ये जो एक्स्ट्रा स्विच लगा हुआ है ये चीज़ नहीं था, ये वायर जो है इसके साथ ही कनेक्ट था इस तरह से, ठीक है। ये वायर जो है आपका इस तरह से कनेक्ट था, ये वाला चीज़ जो है एक्स्ट्रा भी इसमें जुड़ गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग एक स्विच से जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसके वायर को हम लोग इसमें यहाँ पे कनेक्ट कर दिए और इस वायर को इससे कनेक्ट कर दिए, ठीक है। नाउ क्या करना है, इसका जो ये पिन था हमारा उसको रोटेट करना है, ठीक है। अभी जो है ये बाहर है, ये
उसको रोटेट करेंगे, ये बाहर है मतलब टच नहीं कर रहा है, तब हम लोग देख रहे हैं क्या एलईडी हमारा जो लैम्प जो हमारा था वो ग्लो नहीं कर रहा है। अब इस केस में इसको टच करा दिए, इसमें इसको इधर से इधर मूव कराएंगे तो क्या होगा, ये हमारा टच हो गया, ठीक है, एक क्लोज सर्किट बन गया। यहाँ पे क्या था, ओपन सर्किट था, ये ओपन था, ठीक है, तो ये आपका ग्लो नहीं कर रहा था। यहाँ पे हमारा सर्किट जो है वो क्लोज हो गया। क्लोज सर्किट में क्या होता है, करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो होगा तो हमारा बल्ब जो है वह हमारा लैम्प जो है वो जल रहा है, वो ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें कि हमारा जो स्विच बना था परफेक्टली बना था, ठीक है, ये परफेक्टली वर्क कर रहा था, ठीक है। अब वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं एक बार बता दे रही हूँ फिर से। When the safety pin touches both the drawing pins, it closes the gap, ठीक है, ये क्या कर रहा है, उस गैप को भर दे रहा है, इस गैप को ये भर दे रहा है। देखिए ये जब टच कर रहा है इस ड्राइंग पिन को तो ये जो गैप बन रहा था इसको भर दे रहा है, इट फिल्स द गैप एंड क्लोजेज द गैप एंड कंप्लीट्स द पाथ को कंप्लीट कर रहा है। और उससे क्या हो रहा है कि करंट को फ्लो करने में ये अलाउ कर दे रहा है, ठीक है, करंट फ्लो कर पा रहा है। इसमें करंट तो फ्लो यहाँ से यहाँ कर ही नहीं, मतलब कैसे करेगा, ये जब टच ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे इनकम्प्लीट है आपका वायर कनेक्शन, तो कंप्लीट हो ही नहीं रहा है, तो ये करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। इसमें आपका क्या है, वी कैन कॉल दिस ऑन पोजिशन, इसको हम लोग ऑन पोजिशन बोलेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, वेयर सर्किट इज़ क्लोज्ड, सर्किट जो है क्लोज्ड है, क्लोज मतलब पैक, बंद है, यहाँ पे खुला नहीं है, यहाँ पे बंद है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा था आपका, करंट फ्लोज फ्रॉम सेल्स पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, जिसमें ये पॉजिटिव है ना, यहाँ से आपका करंट फ्लो हो रहा है टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, इस तरह से फ्लो हो रहा है करंट आपका, इस तरह से फ्लो है पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना। अब आपका क्या है, और उसमें क्या हो रहा है, आपका लैम्प ग्लो हो रहा है। व्हेन द सेफ्टी पिन डज नॉट टच द सेकेंड ड्राइंग पिन, इस जो पिन को है जब सेफ्टी पिन टच नहीं कर रहा है तो हमारा क्या है, सर्किट में गैप आ जा रहा है। और सर्किट क्या गैप आने के बाद क्या हो रहा है, सर्किट जो है वो करंट फ्लो को प्रिवेंट कर रहा है, मतलब ये करंट को फ्लो होने नहीं दे रहा है ना, इसलिए क्या हो रहा है, डज नॉट ग्लो, द लैम्प डज नॉट ग्लो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑफ पोजिशन बोलेंगे, है ना, इसको क्या बोलेंगे, ऑफ पोजिशन। और इसमें क्या है, सर्किट इज़ ओपन, यहाँ पे ओपन वाला क्लोज्ड है, ठीक है, दरवाज़ा बंद वाला क्लोज नहीं है, शटर गिरा दिया दुकान का, बंद कर दिया शॉप को, वो वाला क्लोज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सर्किट जो है आपका ओपन, ये वाला कंडीशन ओपन है और ये वाला क्लोज है, इसलिए सर्किट को ओपन और क्लोज कहा गया है। जहाँ पे सर्किट क्लोज होगा वो आपका वहाँ पे स्विच ऑन है, तभी आपका सर्किट क्लोज हो रहा है और वहाँ पे वो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नोट दैट अ स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट, स्विच को हम लोग कहीं पे भी, सर्किट के कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, है ना, इस जगह पे भी हम लोग यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसी जगह पे लगाएंगे, यहाँ पे भी लगा सकते हैं और फिर इसको इससे कनेक्ट करेंगे, इसको इससे कनेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, कहीं पे भी स्विच को प्लेस किया जा सकता है, ठीक है। अ स्विच इज़ अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर कंप्लीट्स और ब्रेक अ सर्किट। स्विच का अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाए तो आप लोग क्या बोलेंगे, इट इज़ अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर कंप्लीट्स और ब्रेक्स सर्किट, ये एक सर्किट को कंप्लीट भी करता है या फिर ब्रेक भी करता है, ये कंप्लीट कर रहा है सर्किट को और ये ब्रेक कर रहा है सर्किट को, है ना। तो स्विच क्या है, एक सिंपल डिवाइस है, ठीक है, दैट आइदर कंप्लीट्स और ब्रेक अ सर्किट। नाउ स्विचेस यूज्ड फॉर लाइट्स एंड अदर डिवाइसेस एट होम वर्क द सेम वे। जो हमारे घर में जो स्विचेस यूज़ हो रहे हैं लाइट्स के लिए, फैंस के लिए और भी टीवी वगैरह के लिए, सभी चीज़ों के लिए वो इसी तरह से वर्क करते हैं, ठीक है, जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा। नाउ दो दे आर डिज़ाइन डिफरेंटली,
उनका जो आउटर जो रहता है ना, जिसको हम लोग टच करते हैं, वो इंसुलेटर्स का बना होता है। अभी हम लोग आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे इंसुलेटर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो वही इंसुलेटेड मटेरियल का बना होता है स्विच हमें, जिससे हम लोगों को करंट नहीं लगे, ठीक है। अगर आप इस पिन को टच करोगे तो इसमें क्या है, करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे नहीं, इस केस में करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें आपको करंट लग सकता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस मेटल को डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो हमें क्या होगा, करंट लगने की संभावना है। तो इसलिए स्विच जो अंदर में आपका, इसमें जो मैकेनिज़्म फॉलो हो रहा है वही मैकेनिज़्म इसमें फॉलो होता है, ठीक है। स्विच के अंदर वही मैकेनिज़्म फॉलो होता है। ऊपर में जो आपका स्विचेस, जो हम लोग जिसको ऑन ऑफ करते हैं, वो स्विच आपका इंसुलेटेड मटेरियल का बना होता है, ताकि हम लोगों को उसमें क्या हो, करंट पास ना हो और हम लोगों को करंट ना लगे, ठीक है। चलिए, अब क्या है आपका सर्किट डायग्राम। अब देखिए, इतना बड़ा बड़ा बैटरी हम लोग हर जगह, कुछ भी फिगर बनाने के लिए इतना बड़ा बैटरी बनाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल दिखाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल दिखाएंगे, और फिर लैंप बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। ये बन ही नहीं रहा है, इधर देखो, इस तरह से लैंप बना रहे हैं। अगर आप ये बनाएंगे, चाहे स्विच बनाएंगे, तो ऐसा करके स्विच बनाएंगे, आप ऑन ऑफ करके दिखाएंगे। तो ये इतना फिगर बनाना बहुत मुश्किल है, हर जगह आप फिगर बना के आप तो दिखाओगे नहीं। तो इसके लिए आपको कुछ जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, ये सारे कंपोनेंट्स, इसके लिए कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, ठीक है। इन्हें उसी सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि ये जो सेल है, ठीक है, उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे करके ऐसे बना रहता है, ठीक है। ये आपका सेल का सिंबल है। इधर छोटा देना, इधर बड़ा देना, ठीक है। जैसे सन हम लोग बनाते थे छोटे बच्चे में, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, ऐसे करके बनाते थे, ऐसे करके बनाते थे ना। तो इसी तरह से आपको सेल का बनाना है। कैसे बनाना है सेल, ये देखिए, ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, इसमें एक बड़ा लाइन देना है, फिर बीच में गैप देना है, फिर आपको ऐसे देना है छोटा सा लाइन, फिर इधर से स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है। ये आपका हो गया सेल। इसमें से आपका पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को भी डिनोट करना पड़ेगा। तो जो बड़ा वाला होता है वो पॉजिटिव होता है, जो छोटा होता है वो नेगेटिव होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। जो बड़ा है वो पॉजिटिव क्या करता है, सभी चीज़ को जोड़ता है। तो क्या होता है, जोड़ने के बाद वो बड़ा होता है। तो बड़ा से बड़ा याद रखना है, पॉजिटिव। और नेगेटिव क्या करता है, कोई भी चीज़ को घटाकर छोटा कर देता है। तो छोटा जो है वो नेगेटिव का हो गया, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिकल सेल का सिंबल है, ठीक है, फर्स्ट वाले का। अब आपका बैटरी का सिंबल, जैसे दो बैटरी किसको बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ 2 और मोर सेल्स, ठीक है, ये होता है ना। अब आप देखिए, जो बैटरी है इसमें हम लोग पॉजिटिव था, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। इसमें और एक बैटरी जोड़ देंगे। इसमें क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ेंगे नेगेटिव में, और इसमें नेगेटिव ये आ गया। ये 2 बैटरी हमारा बन गया। इसी को अगर 3 बैटरी बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, इसमें एक और जोड़ देंगे, ठीक है। 4 बनाना होगा तो क्या करेंगे, इसमें एक और जोड़ देंगे। इस तरह से आपका ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ा, हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ता है बैटरी का, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ रहा है, इस तरह से आपका फिगर बनेगा, ठीक है। तो ये आपका बैटरी का फॉर्म हो गया, बैटरी का सिंबल। यहाँ पे आपका 2 बैटरी कनेक्टेड था, 2 सेल कनेक्टेड था, इसलिए आपका 2 था सिंबल, ठीक है। ये जो प्लस माइनस है ना, आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ये